हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमको जो हमने टॉपिक लिया है वो है घातांक। तो हम घातांक समझने वाले हैं। अब घातांक के कुछ रूल हैं, नियम हैं जो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये रूल होता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। इसका आंसर होता है ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला कैसे काम करता है? तो ये इस तरीके से काम करता है। जब दोनों की आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और बीच में गुणे का साइन हो तो वे घातें आपस में जुड़ जाती है। ये है रूल। तो मैं समझा देता हूँ। जैसे आपको 5 की घात है हमारे पास 2, फिर इंटू है, फिर 5 की घात है हमारे पास 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 की घात 2 प्लस 3। फाइनल आंसर 5 की घात 5। ये फॉर्मूला इस तरीके से काम करेगा। और अपने पास नेक्स्ट है डिवाइड वाला फॉर्मूला, डिवाइड रूल। ठीक है। ए की पावर एम है, बीच में डिवाइड का साइन है, ए की पावर एन है। इसका क्या होगा? ए की पावर एम माइनस एन। यानी कि अगर आधार समान हो और गुणा हो तो घात को हम जोड़ देते हैं। आधार समान हो और भाग हो तो हम घातों को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आप एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अपन। तो मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरे पास 7 की घात 5, फिर मेरे पास है 7 की घात 3। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? आधार समान है, भाग है, तो घातें क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगी। तो 7 की घात 5 माइनस 3, तो 7 की घात आंसर आ जाएगा 2, 7/2। तो ये हो गए हमारे दो नियम। इसी तरीके से तीसरा नियम है हमारे पास घातांक, घात के ऊपर घात का नियम, घात पे घात। ठीक है। ये एक घात के ऊपर दूसरी घात। इसका रूल ये रहता है सिंपली कि आधार को लिख देना है और घातों को आपस में गुणा कर देना है। सॉरी। ठीक है। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अपन। ठीक। तो मेरे पास है 6, 6 के ऊपर मैंने घात लगाई है 2 और उसके ऊपर फिर घात लगाई है 3। तो इसमें क्या होगा? 6 लिख देंगे ऐसे ही और घातों को हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 की घात 6। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको तीनों नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं तो चौथा नियम लेते हैं, फोर्थ नियम। ठीक है। फोर्थ नियम इस तरीके का है कि ए की घात एम है इंटू बी की घात भी एम है। इसमें क्या है? आधार दोनों अलग अलग हैं और घातें दोनों सेम हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होएगा? ए और गुणा बी, ये दोनों गुणा हो जाएंगे और घात लग जाएगी एम। ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल। तो हमको घातें सेम रखनी है और आधार अलग अलग करना है। तो मैं करता हूँ 5 की घात 3 इंटू 6 की घात भी 3। तो घातें सेम है, आधार दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 6 और 5 का हो जाएगा गुणा। तो 6 और 5 का गुणा हो जाएगा हमारे पास 30। और 3 और 3 घात सेम है तो एक घात लग जाएगी 30 की घात 3। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। फिर हम पांचवा नियम लेते हैं। पांचवा नियम बहुत ईजी है, एक की घात 0 का नियम। अब एक की घात 0 का नियम क्या रहता है? 1। मतलब कि अगर आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, जैसे 5 ले लिया मैंने, उसकी घात में अगर 0 लगा रहा हूँ तो इसका डायरेक्टली आंसर 1 हो जाएगा। कुछ भी सोचना समझना नहीं है, सीधा। ठीक। अब जो लास्ट हमारे पास बचा है छठा नियम, वो आपको मैं सिखा देता हूँ। ये रहा छठा नियम। छठा नियम क्या है? ए की घात एम दे रखा है मान लो, ठीक है, बटे में बी की घात भी एम दे रखा है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बटे बी, और पूरा बड़ा कोष्ठक बना के घात एम लगा सकते हैं। इसको उदाहरण से समझा देते हैं। तो मैं लेता हूँ, मेरे पास कोई नंबर है, जैसे कि आप ले लो 3, ले लो 3 की घात 2 लगा लो, बटे में 4 ले लो, 4 की घात भी 2 लगा लो। अब आप इसको लिख सकते हो 3 बटे 4 की घात 2। तो ये हो गए घातांक के सारे नियम।
होपफुली ये नियम आपको आसानी से इसमें समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आपको ये नियम फिर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को आराम से देखें, समझें, और कुछ भी आपको समझ नहीं आए तो इस कमेंट में इसको बता सकते हैं आप। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए आपका धन्यवाद।